नमस्कार स्टूडेंट, श्री श्याम महाविद्यालय चंदवा जी ऑनलाइन क्लासों में समस्त स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत है। आज बीए भाग द्वितीय में जो क्लास है वो है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं? तो मानव भूगोल का जो मूलभूत सिद्धांत है उसका जो प्रथम सिद्धांत है वो है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी वस्तु इतिहास में या वर्तमान में एक जगह स्थायी नहीं है। अतः प्रकृति का नियम है, प्रकृति का क्या नियम है? परिवर्तनशीलता। अर्थात परिवर्तनशीलता सिद्धांत के आधार पर यह है कि कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, अर्थात उसमें परिवर्तन होता रहता है। अतः यह सिद्धांत परिवर्तन को बताता है। इसी कारण से इस सिद्धांत का जो नाम है परिवर्तन रखा गया। हमारी जो पृथ्वी है अर्थात क्या ये पृथ्वी है उसमें परिवर्तन पाया जाता है? हाँ, हमारी पृथ्वी में भी परिवर्तन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी भी एक जगह स्थिर नहीं रहती। अर्थात अगर एक जगह स्थिर रहती तो कभी दिन रात नहीं बनते, जनजीवन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ब्रह्मांड में किसके चक्कर लगाती है? सूर्य के चक्कर लगाती है। अब ये सूर्य के कैसे? कि जैसे हमारी पृथ्वी है वो 365 सही 1/4 दिन में किसके चक्कर लगाती है? पृथ्वी के, सूर्य के चक्कर लगाती है। कि जैसे हमारी पृथ्वी ये यहाँ है और ये चक्कर है और ये चक्कर है और ये चक्कर है और फिर ये चक्कर है। तो क्या पृथ्वी अपने स्थान को परिवर्तन कर रही है? हाँ, पृथ्वी अपने स्थान को परिवर्तन कर रही है। सूर्य के 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर लगाती है, जिससे क्या बनते हैं? ऋतुएं बनती हैं और वर्ष बनते हैं। ऋतुएं और वर्ष बनते हैं। इसके अलावा जो हमारी पृथ्वी है वो एक गति करती है, दैनिक गति। दूसरी गति कौन सी करती है? वार्षिक गति। अब ये जो वार्षिक गति है, ये वार्षिक गति कब करती है? 365 सही 1/4 दिन। और दैनिक गति करती है कितने? 24 घंटों में। अब 24 घंटों में करती है तो ये अपने अक्ष पर घूमती है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो ये यहाँ क्या होगा? दिन, और यहाँ क्या हो जाएगी?
रात, दिन और रात बने। ये भाग क्या हो गया, जो सूर्य के सामने है, तो ये तो हो गई रात और ये हो गया दिन। इसी प्रकार ये डे और ये हो गई नाइट। नहीं, एक एक्स पे कर रही है, तो दिन रात बनते हैं। तो क्या प्रकृति में स्थायित्व में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। परिवर्तनशील प्रकृति का नियम है। तो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों में क्रियाशीलता के आधार पर यह परिवर्तनता को दर्शाती है कि सौम्य ब्रह्मांड में ग्रह और उपग्रह भी स्थायी नहीं है, वो भी चक्कर लगाते रहते हैं। इसके अलावा जो जीव है उसमें क्या है, मानव है। मानव का जो शरीर है वो भी क्या है, परिवर्तनशील है या नहीं है? कैसे? मानव का जो जीवन है 0 से 100 साल। अब आप मेरे को इसमें बताइए, क्या 0 से 100 साल तक मानव के शरीर में परिवर्तन देखा जाता है? देखा जाता है। अर्थात माँ के गर्भ में 0 अवस्था 9 महीने का जो कार्यकाल है वो भी मनुष्य के जीवन से संबंधित होता है। तो जैसे जैसे भ्रूण के विकास से लेकर मानव जीवन का निर्माण, इस मानव जीवन के निर्माण के बाद में जब मानव जन्म लेता है तो उसके शरीर और आकार में क्या परिवर्तन होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन कैसे होता है कि जो शिशु होता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में उसकी जो वृद्धि है वो धीरे धीरे बढ़ती है, अर्थात उसके जो शरीर का ढांचा है, आकार बढ़ता जाता है, उसके शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं और अंत में वो उस जो मनुष्य का शरीर है, नश्वर है, उसको भी त्याग देता है। त्यागता है या नहीं? तो जिस प्रकार मैंने पृथ्वी का उदाहरण दिया, ग्रह है, ग्रह और उपग्रह वो भी स्थिर नहीं है, वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे। मानव का शरीर, उसमें भी क्या है, वृद्धि हो रही है। इसके अलावा जो संसार में जीव जगत देखे जा रहे हैं, पेड़ पौधे पशु, सभी में परिवर्तन देखा जाता है। अतः मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों में परिवर्तनशीलता का सिद्धांत मुख्य सिद्धांत है। अर्थात प्रकृति क्या है? परिवर्तनशील। प्रकृति क्या है? तो प्रकृति क्या है? प्रकृति परिवर्तनशील है। कौन से सिद्धांत के आधार पर? क्रियाशीलता के सिद्धांत के आधार पर प्रकृति परिवर्तनशील है। सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, वो भी स्थिर नहीं है। इसके अलावा 365 सही 1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा करती है, जिससे दिन रात और ऋतुएं बनती है। स्वयं पृथ्वी अपने घूर्ण नक्षत्र पर चक्कर लगाती है, जिससे दिन रात बनते हैं। इसके अलावा मानव का शरीर भी, उसका आकार परिवर्तन होता है। जन्म से मृत्यु तक उसके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव, शारीरिक परिवर्तन देखे जाते हैं और अंत में वो भी इस प्रकृति में विलीन हो जाता है। जीव जगत को देखें तो पेड़ पौधे हैं, उनमें भी परिवर्तन देखा
जाता है। तो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों में क्रियाशीलता या परिवर्तनशील सिद्धांत के आधार पर प्रकृति क्या है, प्रकृति परिवर्तनशील सिद्धांत से जुड़ी हुई है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ हम जो दूसरा सिद्धांत है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत मानव भूगोल का जो दूसरा सिद्धांत है वो है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत जो मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है, आपने पहले पढ़ा था ऑनलाइन क्लासों में। जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रैटजेल, उन्होंने वातावरण के सर्वत्र दृश्य जो स्वयं भौगोलिक दशाएं भौतिक दशाओं का योग है। कहा था इन्वर्टेज कॉमा बंद। उन्होंने ये परिभाषा अपनी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में दी थी। कौन सी पुस्तक में दी? एंथ्रोपोज्योग्राफी में दी थी। अब इस एंथ्रोपोज्योग्राफी में जो परिभाषा लिखी कि वातावरण के सर्वत्र दृश्य जो सम भौतिक दशाएं हैं उनका जो संगठन का योग है वो ही क्या है? मानव भूगोल है। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक मानव का शरीर कितने तत्वों का बना है? 5 तत्वों का। 5 तत्व। कितने तत्वों का बना है? 5 तत्वों का। कभी आपने एक नाम सुना होगा और वो है भगवान। तो भय का मतलब है भूमि,
ग का मतलब है गगन, व का मतलब है वायु, और वैसे आ की मात्रा निकली तो आ का मतलब है आग, और न का मतलब क्या हो गया? नीर। कितने तत्व हो गए? 5। अर्थात कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया कहा जाता है। तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि जब तत्वों का क्या होता है? संगठन होता है, तो ही प्रकृति का निर्माण होता है। ये मानव भूगोल का मूलभूत सिद्धांत है। कैसे? एंथ्रोपोज्योग्राफी क्या कहता है? परिभाषा में वातावरण के सर्वत्र दृश्य जो सम भौगोलिक दशाओं का क्या है? योग, अर्थात ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। उसी प्रकार कि जैसे मानव में कितने तत्व बताए? 5 तत्व। 5 कौन से हैं? भगवान। क्या है भगवान? भ का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन, व का मतलब वायु, आ का मतलब आग, न का मतलब नीर। तो इससे क्या है कि समस्त भौगोलिक दशाओं का जब योग होता है तो प्रकृति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रकृति का निर्माण होता है। कौन से सिद्धांत के आधार पर? पार्थिव एकता के सिद्धांत के आधार पर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ये सिद्धांत क्या है? भौगोलिक तथ्यों का, भौगोलिक तथ्यों का इकाई में संगठन है। किसमें संगठन है? इकाई में संगठन है। हम इस बात का इस सिद्धांत में अध्ययन करते हैं कि वातावरण के सर्वत्र दृश्य स्वयं भौगोलिक दशाओं का योग है। भौगोलिक दशाओं का योग है। इस सिद्धांत का पक्ष प्रमुख जर्मन भूगोलवेता
फ्रेडरिक रैटजेल ने अपनी प्रमुख पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में वातावरण के संगठनात्मक स्वरूप को समझाते हुए उन्होंने परिभाषा लिखी कि वातावरण के सर्वत्र दृश्य जो स्वयं भौतिक दशाओं का योग है इन्वर्टेज कॉमा बंद। तो ये किसके विपरीत हो गया? क्रियाशीलता सिद्धांत के विपरीत हो गया, जो ये पार्थिव एकता से संबंधित है। उन्होंने जलवायु के आधार पर वनस्पति का अवलोकन किया। उन्होंने प्रकृति की एक रूपता के आधार पर जलवायु और वनस्पति का योग बताया। तो सिद्धांत के आधार पर प्रमुख कौन हो गए? फ्रेडरिक रैटजेल। पुस्तक कौन सी है? एंथ्रोपोजोग्राफी। स्टूडेंट ध्यान देंगे, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल के सर्वत्र दृश्य वातावरण से संबंधित होते हैं। अंडरस्टैंड? तो पार्थिव एकता का सिद्धांत कौन से भूगोलवेता उसको प्रदर्शित कर रहे हैं? जर्मन भूगोलवेता रैटजेल। अब इसके आगे हम दूसरा बताएंगे हमबोल्ट के बारे में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
दूसरा है रेड जेल के बाद में हम्बोल्ट इस सिद्धांत का पक्ष रखते हुए उन्होंने जो कोसमोस पुस्तक लिखी थी, उन्होंने लिखा मानव भूगोल के भूदृश्यों में वनस्पति का बड़ा योगदान होता है। वनस्पति का बड़ा योगदान होता है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि जितने भी भूदृश्य देख रहे हैं उसमें वनस्पति का योगदान होता है। इसके अलावा बार्गहॉस भूगोलवेत्ता ने अपनी पुस्तक फिजिकल एटलस में भी इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए मानव एवं वनस्पति एवं जलवायु का योग बताया। जलवायु का योग बताया। उन्होंने क्या लिखा कि स्थान विशेष का तापमान, वर्षा एवं मिट्टी का प्रभाव मानव शरीर एवं वहाँ की वनस्पति पर पड़ता है। वनस्पति पर पड़ता है। तो क्या ये पार्थिव एकता है? क्यों? जैसे तापमान, वर्षा, मिट्टी आदि का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? मानव के शरीर के ऊपर पड़ रहा है। किसके ऊपर? मानव के शरीर के ऊपर और वनस्पति के ऊपर पड़ रहा है। तो क्या इनका संगठन हुआ? क्या कहेंगे कि कैसे? अभी बताया था कि मानव का शरीर 5 तत्वों का बना है और वो 5 तत्व संगठित हो गए, उसके बाद मनुष्य का शरीर बना। भगवान 5 तत्वों के योग से भगवान बनता है। उसी प्रकार जो मानव का शरीर है, वनस्पति है, उसके ऊपर भी वहाँ के तापमान का, वर्षा का, मिट्टी का, किसके ऊपर? और वनस्पति, इनका क्या हो रहा है? योग हो रहा है। क्या हो रहा है? योग हो रहा है। और इस योग की वजह से क्या बन रहा है?
संगठन है। और ये संगठन क्या है? पार्थिव एकता। कौन सा संगठन हो गया? पार्थिव एकता का संगठन है, अर्थात पार्थिव एकता एक संगठित हो गया, इसलिए इसको क्या कहा? पार्थिव एकता। इसके अलावा और कौन से हैं? ब्लांस एक भूगोलवेत्ता हुए और ब्रुंज ने भी लिखा है कि एक स्थान विशेष पर रहने वाले लोगों का तापमान, जलवायु, वनस्पति, मृदा, पशु संपदा, मानवीय जीवन का गहरा संबंध होता है, का गहरा संबंध होता है। कितने भूगोलवेत्ता हो गए? हमबोल्ट हो गया, रैडजेल हुआ, बर्गहोस हुआ, ब्लांच हुआ, ब्रुंज हुआ। उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रकृति है, क्या है? प्रकृति में वनस्पति है और वनस्पति का उपभोग कौन करते हैं? वनस्पति का उपभोग पशु करते हैं, का उपभोग पशु करते हैं। अतः पशु बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। बताओ, संगठन है, वनस्पति का उपयोग कौन करे? पशु, तो वो बुद्धिमान हो गया। लेकिन पशु एवं वनस्पति का उपयोग मानव कर रहा है, अतः वह सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है, अतः वह सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अतः वातावरण का अध्ययन इसका मिला जुला अध्ययन है। इसके बाद में इसी सिद्धांत के बारे में विडाल डिला ब्लास ने समझा। कौन से भूगोलवेत्ता? विडाल डिला ब्लास। विडाल डी ला ब्लांस, विडाल डी ला ब्लांस, विडाल डी ला ब्लांस लिखा। कौन से भूगोलवेत्ता है? बता सकते हैं? ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है। VGDFA सूत्र बताया था, विडाल डी ला ब्लांस। इन्होंने अपनी पुस्तक एजेंट, कौन सी पुस्तक लिखी?
एजेंट पुस्तक लिखी और उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने एक देश के राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन किया। राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन किया तो पाया कि वहाँ के मानचित्र में भौगोलिक मानचित्र का समावेश है। भौगोलिक मानचित्र का समावेश है। तो ये क्या हो गया? पार्थिव एकता। पार्थिव एकता हुई। तो इसको एक दूसरे का क्या माना? पूरक माना। उन्होंने इसे एक दूसरे का पूरक माना। इससे क्या स्पष्ट होता है कि विडाल डीला ब्लांस्वी पार्थिव एकता का समर्थन करते हैं। किसका समर्थन करते हैं? पार्थिव एकता सिद्धांत का समर्थन करते हैं। सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो यह है विडाल डीला ब्लांस। इसी के आधार पर जो तीसरा पाठ है वो है वातावरण का समायोजन। वातावरण का समायोजन। अभी वातावरण का समायोजन क्या है? इस वातावरण के समायोजन के अनुसार कि विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले लोग वहाँ के वातावरण में काट छांट कर वातावरण से समायोजन बना लेते हैं। समायोजन बना लेते हैं। किससे समायोजन लेते हैं? वो वहाँ के निवासी आयु वर्ग जैसे आयु वर्ग में 0 से 100 साल के निवासी आयु वर्ग के आधार पर
समायोजन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? समायोजन बना लेते हैं। इसी का आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लिया आपने, धन्यवाद। अब आगे आपको जो पार्थिव एकता का सिद्धांत बताया गया और उसमें कितने बताए? क्रियाशीलता का सिद्धांत, और दूसरा कौन सा? दूसरा सिद्धांत कौन सा बताया? पार्थिव एकता का सिद्धांत। इसमें आप दो शब्दों के बारे में दृष्टिकोण है, उससे पहले आप प्रश्न बनाते हैं और उन प्रश्नों का आंसर देंगे। कॉस्मोस पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये पुस्तक कितने खंडों में लिखी गई? प्रश्न 2, दूसरे प्रश्न का आंसर देंगे। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? नाम लिखो। क्वेश्चन 3, फिजिकल एटलस भूगोल, फिजिकल एटलस पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4, एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? ये मानव भूगोल के कौन से सिद्धांत का समर्थन करती है? क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न,
पांचवा प्रश्न इसमें आप एजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? एजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न कितने हो गए? 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। शॉर्ट जो आज पढ़ाया उनमें कितने क्वेश्चन आए? 5 क्वेश्चन आए, उनके उत्तर देने हैं। और आज का टॉपिक क्या था? मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत, उनमें कौन सा पढ़ाया? क्रियाशीलता, इसे परिवर्तनशीलता भी कहते हैं। इसके अलावा पढ़ाया पार्थिव एकता का सिद्धांत। धन्यवाद। इसके साथ आज का ये जो टॉपिक था मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत पूर्ण हुआ।